दुनिया की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकती है। और इस बार मामला सीधे अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का है। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना के सबसे घातक हथियार माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की एक विस्तृत रणनीति तैयार कर ली है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खलबली मचा दी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर केवल एक जहाज नहीं होता, बल्कि चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है, जिस पर दर्जनों फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, रडार और हजारों सैनिक तैनात रहते हैं। और अगर ईरान सच में इसे निशाना बनाने की क्षमता दिखा देता है, तो ये अमेरिका की सैन्य ताकत को खुली चुनौती मानी जाएगी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC से जुड़े सूत्रों का दावा है कि फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी मौजूदगी को खत्म करने के लिए ईरान ने मल्टी लेयर अटैक प्लान तैयार किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार, ड्रोन स्वार्म, फास्ट अटैक बोट्स और अंडर वाटर माइंस तक शामिल हैं। ईरान का कहना है कि अब युद्ध पुराने तरीके से नहीं लड़े जाते, जहां सिर्फ बड़े जहाज और फाइटर जेट ही ताकत का पैमाना होते थे, बल्कि आज के दौर में असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छद्म युद्ध सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और इसी रणनीति के तहत ईरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को चलता फिरता ताबूत साबित करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के वर्षों में ऐसी लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें विकसित की हैं, जो समुद्र की सतह से बेहद नीचे उड़ते हुए अपने लक्ष्य को भेद सकती हैं, जिससे दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी धोखा खा सकता है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसे हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं जो आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और जिनका इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ईरान सच में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करता है, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि उसके किसी भी सैन्य ठिकाने या जहाज पर हमला सीधा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और इसका जवाब ईरान को उसकी कल्पना से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाकर देना पड़ेगा। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। ईरानी नेताओं का कहना है कि अमेरिका सालों से प्रतिबंधों, आर्थिक दबाव और सैन्य धमकियों के जरिए ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ईरान उस स्थिति में है कि वो सीधे जवाब देने की क्षमता रखता है। इस पूरे विवाद में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला लिया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तो हालात लगभग युद्ध जैसे हो गए थे। अब एक बार फिर ट्रंप की संभावित वापसी और उनके सख्त बयान ईरान के लिए एक चेतावनी माने जा रहे हैं। ट्रंप समर्थक खेमे का मानना है कि ईरान को सिर्फ ताकत की भाषा समझ आती है, जबकि उनके विरोधी कहते हैं कि इसी आक्रामक नीति ने मध्य पूर्व को बार बार युद्ध के कगार पर पहुंचाया है। अगर हम रणनीतिक नजरिए से देखें, तो ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधी टक्कर में पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन वो ये भी समझता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सप्लाई लाइन और उसके हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे ऊपर आता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना और ऑपरेट करना अरबों डॉलर का खेल है, और अगर उसे गंभीर नुकसान भी पहुंचता है, तो ये अमेरिका के लिए सिर्फ सैन्य ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका भी होगा। यही वजह है कि ईरान बार बार ये संदेश देना चाहता है कि फारस की खाड़ी अब अमेरिका के लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। इस बीच इजराइल, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच खुला युद्ध होता है, तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, और अगर वहां संघर्ष बढ़ता है, तो पूरी दुनिया को आर्थिक झटका लग सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है, या वाकई दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या ईरान सच में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करेगा, या ये केवल अमेरिका को चेतावनी देने का तरीका है? आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इतना तय है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हथियारों और रणनीतियों की खतरनाक होड़ में बदल चुका है, जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ईरान की सैन्य सोच को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईरान खुद को कभी भी अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं मानता, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की पूरी क्षमता रखता है। ईरानी सैन्य सिद्धांत का आधार है डिटेरेंस, यानी सामने वाले को ये भरोसा दिला देना कि अगर उसने हमला किया तो कीमत बहुत भारी होगी।
यही कारण है कि ईरान बार बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बयान देता है, क्योंकि ये अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे प्रतिष्ठित सैन्य हथियार है। ईरान की नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पिछले कुछ वर्षों में फारस की खाड़ी में ऐसे कई सैन्य अभ्यास किए हैं जिनमें छोटे छोटे फास्ट अटैक बोट्स, ड्रोन और मिसाइलों के जरिए बड़े युद्धपोतों को घेरने का अभ्यास किया गया। इन अभ्यासों का सीधा संदेश यही था कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका को पारंपरिक युद्ध के बजाय एक जटिल और खतरनाक छद्म युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ईरान का मानना है कि दर्जनों छोटे हमले मिलकर अमेरिका के सबसे बड़े हथियार को भी कमजोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया की। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना अपने हर कैरियर के साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करती है, जिसमें डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, सबमरीन और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होते हैं। अमेरिका का दावा है कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले को हवा में ही नाकाम कर सकती है। लेकिन सैन्य विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता और युद्ध में अनिश्चितता सबसे बड़ा फैक्टर होती है। इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार फिर चर्चा में है। ट्रंप की नीति हमेशा से मैक्सिमम प्रेशर की रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि अगर ट्रंप सत्ता में होते तो ईरान इतनी खुलकर धमकी देने की हिम्मत नहीं करता। वहीं आलोचक मानते हैं कि ट्रंप की आक्रामक नीति ने ही ईरान को और ज्यादा उग्र बना दिया। ट्रंप ने अपने बयानों में कई बार कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाया जाएगा, चाहे इसके लिए सैन्य कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। ईरान के लिए ये मुद्दा सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक भी है। ईरानी नेतृत्व इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देखता है। अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर ईरान न केवल अपने देश के अंदर समर्थन जुटाता है, बल्कि मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों को भी ये संदेश देता है कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और अन्य ईरान समर्थित गुट भी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की योजना बनाई है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि अगर ये टकराव सच में युद्ध में बदलता है तो उसका नतीजा क्या होगा। क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत से ईरान को कुछ ही दिनों में घुटनों पर ला देगा, या फिर ईरान अपनी असिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति से अमेरिका को लंबे और महंगे युद्ध में फंसा देगा। इतिहास गवाह है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, आर्थिक मजबूती और वैश्विक समर्थन भी उतना ही बड़ा रोल निभाते हैं। अगर युद्ध की शुरुआत होती है तो शुरुआती दौर में अमेरिका को तकनीकी और सैन्य बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ईरान के सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और मिसाइल बेस को निशाना बनाने की कोशिश करेगी। अमेरिका का लक्ष्य होगा कि ईरान की हमले की क्षमता को शुरुआत में ही कमजोर कर दिया जाए। लेकिन ईरान भी इस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। ईरान जानता है कि वो लंबे समय तक खुले युद्ध में अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसकी रणनीति होगी युद्ध को लंबा खींचना और अमेरिका को आर्थिक व राजनीतिक रूप से थकाना। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्षेत्रीय पहुंच मानी जाती है। मध्य पूर्व के कई हिस्सों में ईरान समर्थित गुट सक्रिय हैं, जो सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बना सकते हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है तो इजराइल, इराक, सीरिया और यमन जैसे क्षेत्र भी इस आग की चपेट में आ सकते हैं। इससे ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर ईरान इसे गंभीर नुकसान भी पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका होगा। दुनिया भर में अमेरिका की सैन्य अजेयता की जो छवि बनी हुई है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर अमेरिका किसी बड़े ईरानी सैन्य ठिकाने को तबाह करता है तो ईरान के लिए ये आंतरिक दबाव और अस्थिरता का कारण बन सकता है। यानी दोनों ही पक्षों के लिए जोखिम बेहद ऊंचा है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर काफी हद तक निर्भर है। अगर फारस की खाड़ी और हॉर्मज़ जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा मध्य पूर्व में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता बन सकती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति में चीन और रूस की भूमिका भी अहम हो जाएगी। ये दोनों देश अमेरिका के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं। ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर दुनिया 2 खेमों में बटी हुई नजर आ सकती है।
संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा कि वे इस संघर्ष को नियंत्रित करें। लेकिन इतिहास बताता है कि जब बड़े देश आमने सामने आते हैं तो कूटनीति अक्सर कमजोर पड़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध टाला जा सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी बातचीत और कूटनीति की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को पीछे हटने की राजनीतिक हिम्मत दिखानी होगी। अमेरिका को ये समझना होगा कि सैन्य दबाव से हर समस्या का हल नहीं निकलता, और ईरान को ये सोचना होगा कि लगातार टकराव उसकी अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए कितना खतरनाक है।